अपनी श्लोक अहिल्याबाई के आज के एपिसोड में देखिए गंगूबाई तात्या कहते हैं कि सरकार मुझे आपको मालेराव के बारे में पहले ही सूचित कर देना चाहिए था, मगर मैं समझता था कि मालेराव अभी छोटे हैं, अभी नादान हैं, उनको इस चीज़ की समझ नहीं है। मगर मालेराव ने इस चीज़ का बहुत गलत फ़ायदा उठाया और मालेराव ने भरे दरबार में एक मालवा की इज्जत को लाकर नीलाम कर दिया। और मैंने ही मालेराव के हाथ में तलवार थमाई थी, मगर मैंने मालेराव के हाथ में इसलिए तलवार नहीं थमाई थी कि वो मालवा की जनता का ही गला काट दें और मालवा की जनता को रौंद दे। और मालेराव अपने घमंड के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। मालेराव तो कभी किसी की सुनते ही नहीं थे और ना ही आज किसी की सुनते हैं, वो तो सिर्फ अपनी ही मनमानी करते थे। तो मल्हार सरकार कहते हैं कि तुमने गंगूबाई तात्या हमें क्यों नहीं बताया। तभी मल्हार सरकार कहते हैं कि अब गंगूबाई तात्या की गवाही काफ़ी है। तो मल्हार सरकार मालेराव को 1 साल के लिए राजगद्दी से हटा देते हैं और कहते हैं मालेराव दरबार में 1 साल तक कभी भी नहीं आएगा और मालेराव को जो भी अधिकार दिए गए हैं वो सब छीन लिए जाते हैं। और मालेराव अपनी अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है, तो गांव का कोई भी व्यक्ति या बाड़े का कोई भी व्यक्ति मालेराव के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और मालेराव बिल्कुल बिना हाथ का हो गया है और मालेराव और भी गुस्से में हो गया कि सब कुछ आई साहिब की वजह से हुआ है। आई साहिब ही मुझे हमेशा नीचा दिखाती रहती हैं, मगर देवी अहिल्या ने हमेशा सच का साथ दिया है। और देवी अहिल्या को मल्हार सरकार राजगद्दी सौंप देते हैं और कहते हैं अहिल्या ही इस गद्दी के काबिल है और आप सब लोग अहिल्या को अपने नेतृत्व में राजगद्दी पर बिठाइए। और तभी देवी अहिल्या से नर्मदा आभार व्यक्त करती है। तो देवी अहिल्या कहती हैं मैंने तुमसे नर्मदा पहले भी कहा था कि मालवा में हमेशा न्याय मिलता है, चाहे मैं हूँ या नहीं हूँ, चाहे मेरी जगह कोई और हो, न्याय यहाँ ज़रूर मिलता है। तो देवी अहिल्या मल्हार सरकार की ओर देखती हैं तो कहती हैं नहीं नर्मदा, तुम्हें सबसे पहले बाबा साहेब का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सामने मल्हार सरकार बैठे हैं और मल्हार सरकार के पास जो भी जाता है उसको न्याय तो अवश्य मिलता है। तभी देवी अहिल्या के कहने पर नर्मदा जाती है मल्हार सरकार से अपना आशीर्वाद लेने की। तो मल्हार सरकार उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं बेटा खुश रहो। तभी मल्हार सरकार नर्मदा से कहते हैं कि बेटा कभी भी अन्याय को मत सहना, आज तुमने आवाज़ उठाई है